हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड एक बात हमारे माइंड में जो हमेशा घूमती है वो ये है कि सर 40 डेज तो कम है प्रिपरेशन के लिए। तो 40 डेज भले ही कम हो ज्यादा हो उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। हम ये करेंगे कि जितने भी दिन हैं जितना भी हो सकता है उतना हम पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एआरडी का पहला कंसेप्ट, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का, जो है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। तो आज आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे एग्रीकल्चर से, कृषि क्या है, उसका क्या परिचय है, एग्रीकल्चर कहते किसे हैं। उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे लिए है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सबसे पहले आप देखेंगे कि सिलेबस का कौन सा टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ये एआरडी का सिलेबस है। इसका जो टॉपिक है एग्रीकल्चर डेफिनेशन, मीनिंग एंड इट्स ब्रांचेस, एग्रोनॉमी डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो ये वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, आगे ऐसे ही सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। मैंने आपको स्टडी प्लान बना के दिया था एक 40 डेज वाला, आप उसमें भी देखेंगे। तो डे 1 का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर ब्रांचेस एंड डेफिनेशन, ये वाला अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ, आपको कोई भी टॉपिक पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, सोर्स कुछ भी हो सकता है, जहां से आपको पसंद आए, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, अब कितना पढ़ना है ये आज हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं लास्ट ईयर या उससे पहले किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। आप देखेंगे क्वेश्चन आया है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड द यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? मतलब एक साइंटिफिक स्टडी जिसमें हम सॉइल को मैनेज करते हैं और क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। इरिगेशन, सिंचाई, यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम एग्रोनॉमी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन कब कब आया? ये पिछले साल के प्रीलिम्स के एक शिफ्ट में आया था। मेंस में ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2021 के प्रीलिम्स में नहीं आया था, बट मेंस में 2 मार्क का ये क्वेश्चन था। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन या जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये कितना इंपॉर्टेंट है। एग्रोनॉमी, अब क्यों इसको बार बार पूछा जाता है आप समझ सकते हैं। एग्रोनॉमी डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। ओके, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे साथ में, हेंस रियर्ड फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स आर कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? जिन हेंस को हम केवल एग लेइंग के लिए रियर करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एग लेइंग के लिए इनको रियर किया गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लेयर बोलते हैं। सिमिलरली मीट पर्पस के लिए या फिर हम जिसको चिकन पर्पस के लिए कंज्यूम करने के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसको हम ब्रॉयलर कहते हैं। ओके, सो देन स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड। फ्रूट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है कि प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज वगैरह हो सकता है इसमें, बट आपको ये समझना है कि फ्रूट्स की ऑल दो स्टडी या फिर उसके प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? तो उसको पोमोलॉजी कहा जाता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके ये सोचिए जरा कि ओलेरिकल्चर किसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, डायफोलॉजी किसे कहते हैं, फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं। हालांकि अभी आगे आने वाले इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, बट आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस इन विच ट्रीज और shrubs आर ग्रोन एज अ hedge row simultaneously with an arable crop। मान लीजिए ये आपका फील्ड है, आपने यहाँ पे ये 3-4 रोज ट्री की ग्रो करी है। ट्री मान लीजिए ये पॉपुलर हो सकता है, ये यूकलिप्टस हो सकता है, ये बेम्बू भी हो सकता है। हालांकि बेम्बू नॉर्मल कंडीशन में ग्रो जनरली नहीं होता है, स्पेसिफिक एरिया पे ही ग्रो किया जाता है। इसके बीच में मान लीजिए पॉपुलर या यूकलिप्टस लगाया आपने, यहाँ पे साथ में वीट ग्रो किया हुआ है। ओके, ये क्रॉपिंग पैटर्न जनरली फॉलो होता ही है। तो जस्ट पूछा गया है कि इस टाइप की जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री है, इसको हम क्या कहते हैं? तो आप इसको देखेंगे, इसको हम एले क्रॉपिंग कहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम इज एले क्रॉपिंग सिस्टम। आप यहाँ पे देखेंगे ये एले क्रॉपिंग का एग्जांपल है। ये यूकेलिप्टस का प्लांट है और ये क्रॉप को प्रोड्यूस किया गया। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रीज हैं और साथ ही क्रॉप को ग्रो किया गया है। ये एले क्रॉपिंग का पैटर्न है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर है क्या, दिखता कहाँ है। क्वेश्चन आपको पता चल गया किस टाइप के आता है। कुछ और क्वेश्चंस भी थे, वो मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, मिल जाएंगे। आपके घर में ये कंडीशन हो सकती है कि आपका जो हम कह सकते हैं कि गार्डन है छोटा सा, उसमें कुछ ना कुछ क्रॉप ग्रो की हो। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे घर का गार्डन है, इसमें ये इतनी सारी क्रॉप्स हमने ग्रो की हुई है। साथ साथ यहाँ पे कुछ मैंगो के ट्री भी हैं और वेजिटेबल्स बेसिकली हमने ग्रो की हुई है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है। ये आप देखेंगे थोड़ा सा लार्ज स्केल पे है, पैडी की क्रॉप ग्रो की गई है, घर के पीछे की बात है, और ये भी क्या है? एग्रीकल्चर। ये एप्पल कल्टीवेशन है। हालांकि ये मेरे घर की बात नहीं है, बट ये भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर या टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। इसके बाद अगर आप देखेंगे
ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ये दिख रहा है, बट ये एग्रीकल्चर स्पेसिफिक कंडीशन है हिली एरिया की, जिसको हम कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे ये लाइव स्टॉक है। उसके साथ साथ आप ये देखेंगे ये एक टाइप की डिफरेंट डायमेंशंस में एग्रीकल्चर है, और उसके साथ साथ ये भी एक टाइप ऑफ कंडीशन है, या हम कह सकते हैं ड्रॉट कंडीशन है। ड्रॉट कंडीशन में भी एग्रीकल्चर होता है, या ड्रॉट कंडीशन की वजह से एग्रीकल्चर बर्बाद होता है। तो ये जितनी भी चीजें हमने देखी ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि प्रिसीजन फार्मिंग की डेफिनेशन दी थी, ये क्या है? ओके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे ही डायमेंशन आपको एग्रीकल्चर के पता होने चाहिए, और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल अगर हम आए, एग्रीकल्चर किससे बना हुआ है? दो लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है, अगर हम इसकी एटमायोलॉजी की बात करें तो। बट ये लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, फ्रेंच वर्ड ये आपको याद नहीं करना है, बट जस्ट फॉर एक इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं एग्रिक और एगर मतलब सॉइल की कल्टीवेशन को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस। तो न सिर्फ ये आर्ट है, न सिर्फ ये साइंस है, बल्कि ये आर्ट एज वेल एज साइंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, और लाइव स्टॉक को भी रेज करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सॉइल के ऊपर जो भी चीजें होती हैं, क्रॉप प्रोडक्शन से लेके लाइव स्टॉक तक, ये सभी एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत ब्रॉड टर्म है। अब एक और डेफिनेशन है, डेलिब्रेट मॉडिफिकेशन ऑफ अर्थ सरफेस सॉइल through the cultivation of plants and rearing of animal to obtain sustenance और economic gain is agriculture। तो क्यों कर रहे हैं? सस्टेनेंस के लिए या फिर इकोनॉमिक गेन के लिए। ये सारी ब्रांचेस हैं, इनको वन बाय वन हम देखेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो आगे शिफ्ट करते हैं। ये है एग्रोनॉमी, जो हमने सिलेबस में देखा था। एग्रोनॉमी क्या है? डेफिनेशन, मीनिंग, ब्रांचेस और स्कोप। सो एग्रोनॉमी है क्या? ये ग्रीक वर्ड है। अभी हमने देखा था एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है। तो एक सिंपल सी ट्रिक होती है याद करने की, कोई भी अगर वर्ड वाई से एंडिंग हो रहा है तो वो ग्रीक इन ओरिजिन होगा। एग्रीकल्चर वाई से एंडिंग है तो लैटिन है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फील्ड टू मैनेज, तो वे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फील्ड को मैनेज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में क्या था? सॉइल टू कल्टीवेट। ओके, सॉइल को हम कल्टीवेट कर रहे थे, यहाँ पे हम फील्ड को मैनेज कर रहे हैं। ओके, आप देखिए फील्ड मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे? आप पहले सॉइल प्रिपरेशन करेंगे। तो सॉइल प्रिपरेशन जिसमें कि टिलेज ऑपरेशंस आएंगे, प्राइमरी टिलेज एज वेल एज सेकेंडरी टिलेज। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये जो ट्रैक्टर है इसमें जो इम्प्लीमेंट लगा हुआ है, इस इम्प्लीमेंट का क्या नेम है? ये आप बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये प्राइमरी टिलेज का इम्प्लीमेंट है या फिर सेकेंडरी टिलेज का इम्प्लीमेंट है। हालांकि इस चीज को हम डिस्कस करेंगे जब हम एग्री इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या फिर फार्म पावर एंड मशीनरी पढ़ेंगे। ओके, सो ये क्या है? फील्ड प्रिपरेशन। हम अपने खेत को तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम उसमें सीड सोइंग करेंगे, बुआई की जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे ये क्रॉप लगेगी, इंटरकल्चर ऑपरेशंस होंगे, इरिगेशन आप प्रोवाइड करेंगे, फर्टिलाइजर जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब करेंगे, एंड फाइनली हार्वेस्टिंग होगी। तो ये सारी प्रोसेस किस में आती है? फील्ड मैनेजमेंट में। और फील्ड मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। देन उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टस मीन्स गार्डन, कोलेरे मीन्स टू कल्टीवेट। तो मैंने भी आपको अपने खेत की कंडीशन दिखाई थी, जहां पे हमने वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स क्रॉप भी ग्रो की थी, और डिफरेंट टाइप की जो वेजिटेबल्स है उनको ग्रो किया था। तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं? गार्डन। तो ये गार्डन कंडीशन है। अब इसमें आप देखेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? फ्रूट की स्टडी को, फल, फ्रूट की स्टडी को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। ओलेरिकल्चर क्या है? पॉट या फिर हर्ब, हर्ब की कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर, जिसमें हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। फ्लोरिकल्चर किसे हम कहते हैं? फ्लावर की कल्टीवेशन को फ्लोरिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टल्स मींस गार्डन, और उसके अंदर भी तीन सब ब्रांचेस, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी फ्रूट, ओलेरिकल्चर वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर फ्लावर। इसको कैसे याद रखेंगे? क्योंकि पोमोलॉजी और फ्लोरिकल्चर फिर भी थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाता है, ओलेरिकल्चर में कंफ्यूजन होता है। आज आपके घर वाले जब शाम को सब्जी लेकर आए तो आप बोलिएगा उनसे कि इसकी स्टडी को लैरिकल्चर बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट माहौल बनेगा। अब आते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री की तरफ। एनिमल हस्बेंड्री नो डाउट एक बहुत अच्छा बिजनेस सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक अच्छा एंटरप्राइज भी हो सकता है, हम कहें एक बहुत अच्छा आइडिया भी हो सकता है, चाहे नॉर्मल रियरिंग ऑफ कैटल ही क्यों ना हो। कल मैंने एग्री भी टेलीग्राम ग्रुप पे एक भेजा था, एक स्टार्टअप जिसने की जो कैटल की सेल एंड परचेज पे वर्क कर रहा है, और उन्होंने 500 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग या फिर वैल्यूएशन गेन कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि दो आईआईटी की दो फ्रेंड्स, रूममेट्स, दोनों ने ये काम किया है। तो एनिमल हस्बेंड्री नो डाउट एक बहुत अच्छा सेक्टर है, जिससे कि बहुत एक अच्छी अर्निंग भी हो सकती है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम या फिर एक अच्छा बिजनेस एम्पायर इससे खड़ा किया जा सकता है। आप सभी को पता है अमूल हालांकि कोऑपरेटिव है, बट फिर भी आप उसकी सक्सेस समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये कैटल है, अच्छा फिर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस ब्रीड का नेम क्या है। और ये ब्रीड आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, क्योंकि
सिर्फ एक ही ऐसी ब्रीड है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन होता है, इसके अलावा सारी ब्रीड्स में आप देखेंगे कैटल की तो ब्राउनिश कलर होता है। पोल्ट्री, ये भी एक बहुत अच्छा एंटरप्राइज हो सकता है या फिर बिजनेस आइडिया हो सकता है। स्वाइन हस्बेंड्री ना, पिग, इसके साथ साथ पोल्ट्री, तो ये सारी चीजें क्या है, एनिमल हस्बेंड्री में आती है। डकरी वगैरह सारी चीजें ही एनिमल हस्बेंड्री में आती है। हमने तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें डिस्कस की हैं, बट जब इंडिविजुअल एनिमल हस्बेंड्री को डिस्कस करेंगे तब सारी चीजें डिस्कस करेंगे, चाहे शीप हो, चाहे फिर गोट हो, चाहे याक हो, मिथुन हो, कैमल हो, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था एनिमल हस्बेंड्री। अब एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी क्या है, बेसिकली इंसेक्ट की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। अब हम इंसेक्ट को क्यों पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि इंसेक्ट किस पे फीड करते हैं, लीफ पे, लीव्स पे फीड करते हैं प्लांट की, और प्लांट का जो लीफ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, बेसिकली कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो वो बेसिकली यहाँ पे फूड प्रोडक्शन होता है, और इसी से ग्रेन्स में जाके फिर जो ग्रेन फिलिंग होती है और फाइनली हमें इकोनॉमिक यील्ड मिलती है। अब ये अगर इस एरिया को ही साफ कर देंगे तो कहाँ से खाना बनेगा और कहाँ से ग्रेन फिलिंग होगी, तो इसलिए इंसेक्ट स्टडी की जाती है। अब जैसे सारे ही दाग बेकार नहीं, वैसे ही कुछ इंसेक्ट्स भी बेकार नहीं है। कुछ इंसेक्ट्स हमारे फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हनी बी। ओके, हनी बी आपको रिलेट कर सकता है, आइक्सैम बी में भी हनी बी का बहुत रोल है, क्योंकि हनी बी मोस्ट डिसिप्लिन्ड क्रिएचर इन द अर्थ होती है। आप सभी को पता है ये एक बहुत अच्छे पॉलिनेटर भी हैं, पॉलिनेशन इनके थ्रू होता है, और उसके साथ साथ जो हनी बी हमें मिलता, हनी मिलता है हमें इन बीज से, उसको हम कंज्यूम करते हैं। उसके साथ साथ सेरीकल्चर है, सिल्क वॉर्म जो कि सिल्क प्रोड्यूस करता है कोकून के थ्रू, तो ये हमारे लिए फ्रेंडली इंसेक्ट्स है। सिमिलरली प्लांट पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मीन्स जैसे ह्यूमन पैथोलॉजी होती है, जब आपको बुखार आ गया तो आप टेस्ट करने जाते हैं कि डेंगू है कि मलेरिया है कि क्या है। सिमिलरली प्लांट में अगर हमें कुछ डिफरेंट चीजें दिखती हैं तो हम उसकी स्टडी करते हैं कि इसके साथ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है। ओके, सो डिजीजेज इन प्लांट्स को स्टडी किया जाता है पैथोलॉजी में। ओके, सो ये आप देखेंगे ये सारी चीजें प्लांट्स में होती हैं। अब कुछ डिजीजेस अच्छी भी हैं, जैसे वेरिगेशन इन ट्यूलिप, तो ट्यूलिप में जानबूझ के वायरस का अटैक कराया जाता है सो दैट कि इस टाइप का वेरिगेशन आए और उसकी इकोनॉमिक यील्ड बढ़ जाए। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी हम इसे कह सकते हैं। तो है क्या, बेसिकली अनुवांशिकी में पादप प्रजनन। यहाँ पे हम स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन पढ़ते हैं। जैसे आप सभी को पता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, और हम देखते हैं कि ये कैरेक्टर मम्मी से मिलता है, ये कैरेक्टर पापा से मिलता है। तो उसी सारी चीजों की स्टडी कि कैरेक्टर कैसे इनहेरिट हो रहा है और उनमें डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जो हमारी न्यू वेराइटीज डेवलप होती हैं, आप देखते हैं ना कि अभी आता है कि न्यू वेराइटीज डेवलप्ड बाय IARI, पंतनगर यूनिवर्सिटी, इधर से, तो वो सारा कुछ किसका काम है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट का। इसके साथ साथ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान, ये मैप आप जरूर याद कर लीजिए माइंड में, मतलब इस मैप को आप बिल्कुल कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ आपको सॉइल साइंस पढ़ने में हेल्प करेगा, बल्कि क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये इन सारी चीजों को समझने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आप ये समझ पाएंगे, मान लीजिए अगर हम कहें कि हरियाणा या फिर हम कहें यूपी में, यूपी लीडिंग प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन क्रॉप्स का या फिर वेजिटेबल्स का या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सॉइल कौन सी है, फिर ये किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है और किस किस टाइप की क्रॉप्स होती है। तो इस टाइप से थोड़ा सा याद करेंगे, रटना कम पड़ेगा, समझना आसान हो जाएगा। तो ये सॉइल है, आप देखेंगे ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है, ये अलुवियल सॉइल है जिसको हम वर्ल्ड बेस्ट फर्टाइल सॉइल्स भी कहते हैं, मॉली सॉइल्स में ये आती है। ये ब्लैक कॉटन सॉइल्स है, ब्लैक कॉटन सॉइल पे नाबार्ड को हम कह सकते हैं एक टाइप का प्रेम है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। रेड सॉइल है, बाकी आप देखेंगे लेटराइटिक सॉइल है, और ये एरिड सॉइल है। तो कलर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है। आज सुबह ही हिमानी मैम ने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी सॉइल साइंस एंड डिटेल से रिलेटेड, वो आप जरूर देखिएगा। कि ये सारी ब्रांचेस हैं, कुछ कुछ को और ब्रांचेस भी हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कुछ रेवोल्यूशंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हालांकि इन पे इंडिविजुअल रेवोल्यूशन को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है फॉर योर फेज 2 पर्पस, बट फेज 1 में आपको कम से कम कौन सी रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है ये पता होना चाहिए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड चीजें की कौन सी वेराइटीज थी, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम किसे कहते हैं, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। सिमिलरली व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। अब फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन थे, वर्गीस कुरियन साहब। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन,
सैम पेट्रोडा इसके फादर थे। ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हेन योर फर्टिलाइजर है, ब्लू रिवोल्यूशन, रेड रिवोल्यूशन, राउंड रिवोल्यूशन, इस पे हम एक सेपरेट सेशन करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। इन जनरल ये क्वेश्चंस होते हैं। ओके, बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि पीडीएफ में कुछ और चीजें भी हैं, जैसे इंपॉर्टेंट ईयर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर 2023 किसके लिए ईयर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, आप सभी कोशिश कीजिएगा कि उनका आंसर बताएं। इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इसकी इमेजेस हम लोग अपने ग्रुप में आपको साथ शेयर करते रहते हैं एग्रीवी टेलीग्राम चैनल पे, आप आई होप देखते होंगे। तो ये पूरा पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको सारी चीजें कवर करनी है। हम आगे आने वाले दिनों में ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी लाइव क्लासेस के शेड्यूल हैं, आप कोर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ, मैं आपको बता दूं ये क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, बट इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी बाय कैलाश से। इसके साथ साथ ये सारा कंटेंट आपको हमारे कोर्स में एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन एंड डिटेल के अंदर मिल जाएगा। वहां पे आपको इसकी वीडियो नोट्स एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो अभी जाके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कीजिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। टाइम कम है या ज्यादा है, इस पे सोचने से अच्छा है कि टाइम जितना भी है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। ऑल द वेरी बेस्ट।